मित्रों, आज ये वीडियो मैं भारत के ज़्यादातर बल्कि बहुमत की में देश को समर्थन दे रहे नौजवानों, नवयुवतियों, नई पीढ़ी के लड़का लड़कियों का आभार व्यक्त करने के लिए और उनका अभिनंदन करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। जब देश के कुछ चिरकालीन युवा कलेमधारी अधेड़ विश्व भ्रमण के बाद ज्ञान प्राप्त करके अमेरिका, लंदन और थाईलैंड के विश्वविद्यालयों से योग की डिग्री प्राप्त करके उस ज्ञान को देश में उड़ेल कर हमारे नई पीढ़ी को, जिसको जेन जी कहते हैं, उसको नेपाल और बांग्लादेश की तरह देश में आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, असंतोष पैदा कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारी नई पीढ़ी देश के प्रति समर्पित है, अनुशासन के प्रति समर्पित है और वो आज भी किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। ये निश्चित तौर से अभिनंदन का विषय है। बहुत बार लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी में जोश ज़्यादा होता है, होश नहीं है, लेकिन भारत की नई पीढ़ी है, इसमें जोश भी है और होश भी है। आप देखो, आप इस देश की समस्या आज़ादी के बाद से चल रही है और जिन्होंने महाकवि रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा हो तो वो चिंतित थे और 60 के दशक में उन्होंने जो कहा था, हम कितनी यात्रा कर चुके लेकिन आज भी हम वही हैं। दिनकर जी ने कहा था कि हे मुल्क, तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, चोरों के संग पहरेदार नजर आते हैं, खंड खंड में खंडित भारत रो रहा है जोरों से, हर जाति हर धर्म के ठेकेदार नजर आते हैं। आप सोचें, विचार करें, आज भी एक बहुत बड़े वर्ग के लोग ऐसे हैं जो देश को खंडित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो आप नौजवान लोग हैं, हमारे उत्तम संस्कारों के बुजुर्ग हैं, जिनमें इस देश को बचाने की भावना है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह से देश के लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लड़ रहे हैं, नेताजी सुभाष और सरदार पटेल की आत्मा जिनमें जागृत है, वो इस देश को बचाए हुए हैं। वरना एक बहुत अति उत्साही नेताजी जो विदेश में घूम घाम के आते हैं और हमें क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए, विप्लव के लिए भड़काते रहते हैं, उनको मैं एक शायर के शब्दों में जवाब देना चाहता हूं। ये जवाब आप सबकी तरफ से होगा। वो ज्ञान का आसमान इंग्लैंड, अमेरिका और थाईलैंड से लेकर आते हैं, उसका नवीनीकरण करा के आते हैं और जो बोल रहे हैं
उसको रूपांतरित करके, उसको रूपक समझ के इसको समझें। उनको आपकी तरफ से जवाब है कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे आप इस डेमोक्रेसी के कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। ये किसी और संदर्भ में शायर ने लिखा, लेकिन आज ये विप्लव का आकांक्षी अधेड़ युवक जो देश में घूम घूम कर रहा है, बिहार के चुनाव पर हरियाणा चुनाव के गलत सलत उदाहरण दे रहा है, और इस देश की जो प्रजातंत्र की सराहना विश्व में होती है, इस देश की चुनाव आयोग ने इंदिरा जी जैसी महान नेता को जहां हराया, वाजपेयी जी को जहां हराया, और मैं तो चुनाव प्रक्रिया से करीब 35 साल जुड़ा रहा। 6 जिलों में भी चुनाव कराए, जिनके आज टूट के 10 जिले हो गए हैं। और मैंने ये देखा कि कहीं भी जनता में चुनाव की प्रक्रिया के प्रति कोई असंतोष नहीं है, कि हर एक पग पग पर पार्टियों के कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, उनके एजेंट हर प्रक्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। बिहार चुनाव में से पहले जो मतदाता सूचियों के बृहद पुनर्निरीक्षण हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग का कहना है कि एक भी अपील नहीं हुई। जो संबंधित पक्ष हैं वो एक भी अपील नहीं कर रहे हैं कि साहब हमारा नाम गलत काट दिया, हमारा नाम सही करो। लेकिन वो इस महानुभाव को बड़ा कष्ट है, और वो सब की सारे जमाने का दर्द हमारे दिल में है। वो सारे जमाने का दर्द अपने दिल में लिए घूमते हैं, और उनको कितना दर्द है ये आप समझ रहे हैं कि दर्द मतदाता सूचियों का है या दर्द सत्ता छिन जाने का है। इसलिए आज मैंने सोचा कि नई पीढ़ी ने कहीं अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, बहुत समझदारी से काम लिया है। कुछ 10-20% लोग हैं जो इस अधेड़ युवा के शब्दों में आकर थोड़ा पथभ्रष्ट होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की अंदाज ये है कि 70-80% जनता आज भी, जो देश में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सहयोगी जो काम कर रहे हैं, उसके प्रति संतोष है और आदर की भावना है। किसी बहुत राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं किसी देश को कमजोर करना हो तो उस देश में विश्वास की भावना पैदा करो। ये थोड़े से लोग हैं, ये देश में अविश्वास की भावना पैदा करके देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन धन्य है मेरे देश की नौजवान पीढ़ी को विशेषकर धन्यवाद इसलिए देता हूं कि सबसे ज्यादा डर इन्हीं का रहता है कि जोश में होश नहीं खो दें, और इन्होंने होश बनाए रखना, बुजुर्गों का तो होश बना हुआ है।
इसलिए मैं सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस नई पीढ़ी को, और ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह देश के प्रति जागरूक और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे। उम्मीद है आप इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। आप चाहे लाइक नहीं करें, सब्सक्राइब नहीं करें, मुझे उससे ज़्यादा नहीं है। मुझे तो ये इस बात को आगे तक पहुंचाएं और नई पीढ़ी को धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें और उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।